बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हक दो तहरीक बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 2-3 सालों से चल रही है। अपने बुनियादी हुकूक के लिए, अपनी इज़्ज़त और गैरत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कौम ने, अवाम ने, नौजवानों ने, माँ बहनों ने भरपूर हमारा साथ दिया और 8 फरवरी के इलेक्शन में भी लोगों ने भरपूर हमारा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूबाई कौमी दोनों नशस्तों पे कामयाबी हासिल की है, लेकिन बदकिस्मती से कौमी में टप्पा मारी करके हमारे चेयरमैन को हरा दिया गया। हमारे मुतालबात में ट्रॉलर माफिया बहुत बड़ा मुतालबा था कि हमारे साहिल बलूचिस्तान को इन ज़ालिमों से, इन कातिलों, दहशतगर्दों से निजात दिलाई जाए। बड़ी बदकिस्मती की बात है, ये माफिया जो ट्रॉलर माफिया जो हमारे साहिल को ताराज करते हैं, उनकी सरपरस्ती की जाती है, उनको सहूलियात दिया जाता है। और जो फिशरीज़ के अफसरान हैं वो बिल्कुल बत्ताखोर हैं, बत्ता लेते हैं, हमारे साहिल को ताराज करते हैं। पूरे साहिल जो गड्डानी से लेकर जीवनी तक जो हमारा साहिल है, कीमती साहिल अल्लाह पाक ने हमें दिया है, उन ज़ालिमों, कातिलों, दहशतगर्दों के हवाले कोई कानून का रिट नहीं है। कोई हमें वो जो कहते हैं कानून की बात करते हैं, मुझे हमें नज़र नहीं आता। मुंतखब होने के बाद मैं क्वेटा गया तो क्वेटा में मैंने हुकूमत वालों से सिर्फ एक ही बात की कि मेरा डिमांड, मुतालबात और कुछ नहीं है और कोई शराइत नहीं है और कोई बड़े डिमांड नहीं है। कोई हम सिंगापुर नहीं चाहते, दुबई नहीं चाहते, जो पहले के हमारे लीडर कहते थे मैं ग्वादर को दुबई बनाऊंगा, सिंगापुर बनाऊंगा, फिर गटर के अलावा कुछ नहीं दिया उन्होंने। तो मैंने हुकूमत वालों से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना कोई कमीशन चाहिए, ना कोई पैसे चाहिए, ना कोई वजारतें चाहिए, कोई आसाइशें चाहिए, कोई गाड़ियाँ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए और कोई टाट बाट, कोई कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय इसके कि ट्रॉलरों को हमारे साहिल से भगा दें। साहिल को बचाओ, हमारे माहिरों को बचाओ, हमारे बच्चों को बचाओ। मेरा डिमांड ये था। वज़ीर आला ने मेरे सामने तो मुख्तलिफ इदारों से बात तो की, लेकिन बदकिस्मती से अभी जो मैं आ रहा हूँ, अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त भी पिशकान के करीब ट्रॉलर्स मौजूद हैं, चोरबंदर में ट्रॉलर्स मौजूद हैं और माड़ा में मौजूद हैं, पसिनी के साहिल पे मौजूद हैं, जीवनी के साहिल में ट्रॉलर्स मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि ये एक और माड़ा में बशीर काकड़ नाम का एक फ़र्द है, वो मुकम्मल मुलव्वस है बदतखोरी में। इसी तरह शाहज़ैब नामी जीवनी में एक फिशरीज़ अफसर है, वो लोग मुलव्वस से पूरा ग्रुप है। इसी तरह बाकी जगह जितने हैं, ग्वादर शहर में भी है, इनको फ्यूल देने वाले भी हैं, इनकी सहूलतकार भी हैं, इनके मैकेनिक भी हैं। सेक्रेटरी फिशरीज़ से लेकर डीजी फिशरीज़, नीचे जगह डीज तक आ जाए, सब लोग मुलव्वस हैं। वज़ीर आला मेरे सामने कोर कमांडर से बात करते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई इसकी सेक्रेटरी फिशरीज़ बात मानने के लिए तैयार नहीं है, डीजी फिशरीज़ बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या हम ये देखते रहें? मैं हुकूमत से कहता हूँ, वज़ीर आला से कहता हूँ, वफाकी हुकूमत से कहता हूँ कि अब लोग मुंतखब नुमाइंदे हैं, हम देखते रहें? हम साहिल को ताराज होते देखें, इन जालिम कातिलों को देखें कि हमारे साहिल को ताराज करें, हमारे समंदर की हयातियात की नस्ल कुशी करें, जो इल्लीगल है, जो इल्लीगल है, ला इजाज़त नहीं देता, कानून इजाज़त नहीं देता। और ये बिल्कुल हमारे साहिल को, हमारे समंदरी हयातियात की नस्ल कुशी कर रहे हैं। मैं मुतनब्बे करता हूँ हुकूमत से कि ये चीज़ें हमारे पाँव की जंजीर नहीं है, ये ओहदे मोदे। अगर ये ट्रॉलर्स को हमारे साहिल से नहीं भगाया, इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं हुआ, इन ट्रॉलरों को हमारे साहिल से नहीं भगाया, तो जैसे पहले धरने हुए हैं ग्वादर में, फिर होंगे, क्वेटा में भी होंगे, ग्वादर में होंगे, असम्बली के अंदर भी होंगे, असम्बली से बाहर भी, ग्वादर के चौकों चौराहों पर भी होंगे। आप ये क्या, हम इतने बेगैरत हैं कि हमारे साहिल आकर के कोई इदारा नहीं है, कोई फिशरीज़ नहीं है, कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं है, कोई नहीं है कि उनको इन जालिमों को, इन कातिलों, दहशतगर्दों को रोके, कोई नहीं है कि हमारे माश को तहफ़्फ़ुज़ दे। हम आपसे नहीं मांग रहे हैं कि आप ये मोटरवे बनाओ,
संग मरमर की रोडें बनाओ। ये हम आपसे नहीं कह रहे, हम मजदूरी करते हैं, मौजों का मुकाबला करते हैं, मौत का मुकाबला करते हैं, बच्चों को पेट पालते हैं। हम कहते हैं इन जालिमों को भगाओ हम, ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सके, मजदूरी कर सके समंदर के अंदर। क्योंकि बदकिस्मती से इनकी सरपरस्ती फिशरीज के अफसरान कर रहे हैं। बाकायदा 2.5 लाख 2.5 लाख फीट डॉलर जीवनी से लिया जा रहा है, पिशुकान से 2 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, पसीनी से लिए जा रहे हैं, और माड़ा से 1.5 लाख रुपए फीट डॉलर लिए जा रहे हैं। उनके नंबरिंग है, ये पैसे सेक्रेटरी फिशरीज तक जाते हैं। वजीर आला ने तो मेरे सामने कसम कहा है कि ये सूअर का गोश्त है, अगर ये डॉलर के पैसे मुझे मिले तो मुझे यकीन है। चलो नहीं लेता है वजीर आला, और उन्हें सूअर का गोश्त कहा है, वो नहीं लेता होगा। लेकिन सेक्रेटरी फिशरीज ने तो सूअर का गोश्त नहीं कहा, उसको माँ का दूध कहा है कि पीऊँगा मैं। बाकी जैसे जी फिशरीज है, बाकी लोग हैं, वो तो माशाल्लाह मज़े से मोटे हो रहे हैं, पेट पड़ने के करीब है आराम का करके। तो सब ये डॉलर से बदतर लेते हैं। इसलिए मैं इस मौके पर पैगाम देना चाहता हूँ वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म साहब को, सिक्योरिटी के इदारों को, कि हम लोग मुंतखब नुमाइंदे हैं। माहीगीरों ने हम पर एतमाद किया है, माहीगीरों ने हमें इज़्ज़त दी है, यहाँ के अवाम ने इज़्ज़त दी है। हम माश का तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने इज़्ज़त के लिए, अपने गैरत के लिए हम बार बार मुलाकातें भी कर रहे हैं। लेकिन ये दिन ब दिन फिर आकर के दहशतगर्दी और गुंडागर्दी, डॉलर माफिया, इनके पास असला भी है, इनके पास जदीद असला है टॉलर्स के पास। ये फिशरीज़ के अफसरों को अगवा भी किया इन्होंने, और पे फायरिंग भी करते हैं। और ये फिशरीज़ वाले जाते हैं, फिशरीज़ वाले इनके पास वही रबड़ की गोली है, रबड़ की गोली के साथ जाते हैं, और 2 लेवीज इनके साथ होते हैं, और लेवीज वालों को सिर्फ हवाई फायरिंग करने की इजाज़त है, सिर्फ हवाई। अगर वो फायर करे साथ स्टेट, तो इन फिशरी ये लेवीज वालों को सिर्फ हवाई फायरिंग करने की इजाज़त है। अब अंदाज़ा लगे डाकू हैं, हमारे साहिल को ताराज कर रहे हैं, हमारे समुद्री एहतियात की नस्ल कुशी कर रहे हैं, इनको हवाई फायरिंग करने की इजाज़त है। ये कौन सा कानून है? ये किसने इसको ये इस तरह की इजाज़त दी है? तो मैं फिर बता रहा हूँ कि इन डॉलर माफिया को भगाया जाए, मेरे साहिल को डॉलर माफिया से पाक किया जाए। वज़ीर आला की, सूबाई हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर इसी तरह इनकी गुंडागर्दी, दहशतगर्दी जारी रहा, मैं माहीगीरों को बुलाऊंगा, आवाम को बुलाऊंगा, या चौकों पे जरगा करूंगा, आवाम की मुशावरत से चलो क्वेटा से, ग्वादर से क्वेटा तक लायामल बनाऊंगा। इन जालिमों को इंशाल्लाह शिकस्त देंगे, किसी सूरत डॉलर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी सूरत इनकी दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाल्लाह मैं हुकूमत को कहता हूँ कि ये हालात, अगर चाहते हो कि ग्वादर में एहतजाज ना हो, अगर वो चाहते हैं ग्वादर में धरने ना हो, अगर वो चाहते हैं कि ग्वादर पीसफुल पुरअमन ग्वादर रहे, तो इन जालिमों, कातिलों, दहशतगर्दों, जो डॉलर माफिया की शक्ल में जो मेरे साहिल को ताराज के, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए। नेवी वालों को बोला जाए, PMSA वालों को बोला जाए, कोस्ट गार्ड को अहकाम दिए जाएँ। फिशरीज़ के इन बत्ताखोर अफसरान, जो बत्ताखोर हैं, हराम खोर हैं, जो हमारे साहिल को बेच करके ये हराम खाते हैं, हमारे साहिल को बेच करके हमारे बच्चों को भूखा रख कर, और हमारे चूल्हे बुझा करके ये हराम खोर अफसरान फिशरीज़ के, जो आज हमारे साहिल को ताराज कर रहे हैं, इनको बुला रहे हैं फिशरीज़, ये डॉलर वालों को, इनका भी इंशाल्लाह हम एहतसाब भी करेंगे। उनको बताएंगे कि ये किस तरह ये जो साहिल के दुश्मन हैं, फिशरीज़ के कुछ अफसरान जो गद्दार हैं, दलाल हैं, जो हमारे साहिल को ताराज करने में मुलव्वस हैं, और माड़ा के अफसर से लेकर जीवनी के अफसरान तक, इनके एक एक के नाम इंशाल्लाह हम लेंगे भी, बताएंगे भी, मीडिया में भी देंगे कि लोग मुलव्वस हैं। ये फिशरीज़ की डॉलर को ख़ुद दावत दे रहे हैं, ये डॉलर्स वालों को ख़ुद बुला रहे हैं, ख़ुद उनको दावत देते हैं, उनको बता रहे हैं कि कहाँ समंदर ताराज करना है, कहाँ ताराज नहीं करना है। तो मैंने इसलिए आज बात की कि मैं हुकूमत को, वज़ीर आला को, वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को बताऊँ बतौर एक नुमाइंदा ग्वादर के माहीगीरों के, कि मैं बार बार एक बतौर नुमाइंदा वज़ीर आला से मैंने 3 दफ़ा मीटिंग की, 3 दफ़ा डॉलर पे बात की, 3 दफ़ा। और वज़ीर आज़म साहब यहाँ आए, और उनको टाइम ही नहीं था, आए एयरपोर्ट पे गए, खड़े उनसे बात की,
مسلسل میں ہم نے ہماری احتجاج ریکارڈ پر ہے کہ ہم نے کتنے یہاں دھرنے دیے، یہاں احتجاج ہوئے. انہی حقوق کی خاطر 4 مہینے جیل بھی کاٹا ہم نے. 4 مہینے قدوس بےدنجوں نے ہمیں تشدد کیا، جیلوں میں بھی ڈالا ان ظالموں نے. تو یہ جیلیں ہم نے اس لیے نہیں کاٹی تھی کہ میں MP بنوں گا، میں نے اس لیے کاٹی تھی ساحل کی حفاظت ہوگا، ہمارے ساحل کا حفاظت ہوگا، نوجوانوں کا حفاظت ہوگا، ہمارے معاش کا حفاظت ہوگا، ہماری عزت، ہماری غیرت، ہماری سرزمین کے وسائل کی حفاظت ہوگا. اس پہ ہم کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے، کسی صورت خاموش نہیں رہیں گے ان ظالموں، قاتلوں، دہشت گردوں کے خلاف. میں آخر میں پھر کہتا ہوں کہ متنبع کرتا ہوں ابھی بھی پیشوکان کے ساحل پہ موجود ہے، اور ماڑا میں موجود ہے، جیونی میں موجود ہے، پسینی میں، چوربندر میں، کلمت میں، اور یہ باقی جو ہمارے شمال بندر میں بہت ساری جگہوں پہ آج بھی ٹالر بڑی تعداد میں آئے ہیں. یہ جو ارماڑا کے افسر نے ان کو بلایا ہے، فشریز کے جیونی کے افسران نے بلایا ہے، باقاعدہ دعوت دی ہے اور پیسے بٹور رہا ہے. سیکٹری فشریز کو پکڑا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے، DG فشریز کو پکڑا جائے، اس کا احتساب کیا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے، اس کے اثاثے دیکھے جائے، اس کے اکاؤنٹس دیکھے جائیں. یہ نمبرنگ کرتے ہیں، اس میں بہت سارے پارٹیوں کے لوگ بھی ملوث ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ٹالر مافیا کے خلاف فوری طور پر آپریشن کیا جائے، سخت سے سخت آپریشن کیا جائے، ان کو مارا جائے، اور ان کو اگر کوئی مقابلہ کرتے تو ان کے ٹرالرز کو تباہ کیا جائے، بمباری کی جائے، بم پھینکے جائے ان ٹرالرز پر جو ہمارے ساحل کو، ہمارے وسائل کو، ہمارے ماہی گیری کے معاش کو تاراج کر رہے ہیں.